हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जो भाई आज बात होने वाली है वो होने वाली लेक्चर नंबर 13 पे। तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का मैंने जैसे कि एक लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि आपका पूरा पूरा जो बेसिक चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी, फिर हमें पढ़ना है। मैंने जैसे कि स्ट्रक्चर भी बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या पढ़ने भाई, आपके बनाने की विधि पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बनाने की विधि पढ़नी है। तो ढेर सारी विधियां हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे भाई कि ये विधियां क्या है, कैसे बनाए जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, दो तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। एक तो एलिफैटिक बनाएंगे। एलिफैटिक का मतलब होता है जो क्या हो, अचक्री हो। क्या हो? अचक्री हो। अचक्री का मतलब समझ रहे हो ना, कि जिसमें चक्रीय यौगिक ना हो। ठीक है, पहले तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। दूसरी बात, दूसरा जो रिएक्शन पढ़ना है हमें वो पढ़ना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, तो उसमें बेंजीन के साथ कराएंगे, तो उसको थोड़े से रिएक्शन उसको पीछे पढ़ेंगे। पहले हमें पढ़ना एलिफैटिक के ऊपर देना है, गौर करना है कि भाई एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो पहले उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो लिख लेना एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना है। किसके द्वारा भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो पहला जो निर्माण हमें करना है वो हम इसी के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा भाई? एल्कोहल के व एल्डिहाइड के क्या करना भाई? ऑक्सीकरण के द्वारा। अभी आपने क्या पढ़ा होगा कि आपने एल्कोहल, जितने लोग ऐप पे होंगे क्या करेंगे, जितने लोग ऐप पे पढ़ रहे होंगे उनको मैं एल्कोहल पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या कर रहा हूं? एल्कोहल पढ़ा रहा हूं। तो वो ऐप पे जो एल्कोहल बनाने की विधि थी वहां पे भी आपने देखा था। अभी आपका एल्कोहल के ऊपर चर्चा चल रही थी, उसी के ऊपर बातें हो रही थी। तो वहां पे वो सारी चीजें हमने वहां पे समझाई हुई थी कैसे बनाया था। तो पहला लिखना है, क्या पहला लिखना भाई, कि एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा भाई? ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो आप जानते हो, हिंदी तो लिखना जानते हो आप लोग। क्या करना भाई? एल्कोहल व क्या लिखोगे? एल्कोहल व एल्डिहाइड एल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं इसे? पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारी पोटेशियम परमैनेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है? कार्बनिक, ऐसे लिख सकते हैं, कार्बनिक अम्ल, या फिर सीधे सीधे अम्ल बोल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक ही पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है भाई कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही कार्बनिक अम्ल या फिर अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। समझ गए? क्या करना है इनके द्वारा? जैसे मैंने कहा था भाई, पहली बात कर देते हैं। पहला जो पढ़ेंगे इसमें देखो, प्राथमिक अल्कोहल लेंगे। प्राथमिक अल्कोहल से भी कर सकते हैं, सेकेंडरी से कर सकते हैं, टर्सरी से नहीं कर सकते। एक बात को ध्यान रखना है। क्या करना है? एक बात को ध्यान रखना कि उसी का ऑक्सीकरण हो सकता है जिसके पास, उसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो सकता है जिस अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, उसकी बात करेगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसकी रिएक्शन आप करा नहीं सकते, आप उसकी बना नहीं सकते हो। ठीक है, तो पहली रिएक्शन में पढ़ना, पहली रिएक्शन देखना प्राथमिक अल्कोहल से। किससे भाई? प्राथमिक अल्कोहल से।
ठीक है, पहला आपको देखना है प्राथमिक एल्कोहल से। क्या करना भाई, प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं RCH2OH। इसे क्या कहते हैं भाई, प्राथमिक एल्कोहल है। ये जिस कार्बन जुड़ा वो कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, वो एक कार्बन CH3CH2 कितने बार जुड़ जाए, ठीक है, लेकिन जुड़ा तो एक ही कार्बन से, ठीक है। इसकी अब क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराना, ऑक्सीकरण कराना है किसी की एक ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकारक आपने लिख लिया हुआ क्या, एक कोई एक लिख लो, अम्ली मैंने लिख लिया भाई, अम्ली K2Cr2O7, किसी को भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बात समझ में, इनकी उपस्थिति में क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है। या फिर आपको ना समझ में आए तो ये चीजें भूल जाओ तो ऑक्सीकरण सीधे लिख देना, तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है, तो भी काम बन जाएगा। इसका कराओगे तो क्या बनेगा भाई, RCHO। क्या बनेगा, RCHO। अभी आपने ऐप पे पढ़ा होगा तो वहां पे ये सारी चीजें लिखवाएगी। इसी चीज का क्या कराओगे, इसी चीज का आप फिर से यही सारी चीज लगाओगे। क्या कराओगे, यही सारी चीज मैंने कामा इसलिए लगाया, इसका मतलब वही चीज फिर से आपने लगाई है, फिर से इसी चीज को लगाओगे। और या फिर इसके अंदर लगाने के मतलब नहीं है, आप क्या करोगे, एक कंटेनर में इसको डालोगे, इसको अम्ल दोगे, इसका ऑक्सीकरण ऐसे ही डालोगे, ये अम्ली K2Cr2O7 डालोगे, वो अपने आप पहले टूटेगा किसमें, एल्डिहाइड में टूटेगा, फिर वो एल्डिहाइड को तोड़ देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में तोड़ेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, RCOOH बना लेगा, ठीक है, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ये बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से प्राथमिक एल्कोहल से। प्राथमिक एल्कोहल होगा तो पक्की बात है वो एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड आप लोग पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था, एल्डिहाइड बनाने की विधि मैंने कहा था, जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड बनाता है, और जो द्वितीयक एल्कोहल होता है वो क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। तो कीटोन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मीडियम, इसके जो इंटरमीडिएट, ये क्या बना है, इंटरमीडिएट यानी बीच का प्रोडक्ट है। क्या है, बीच का प्रोडक्ट उत्पाद है। तो ये जो बनेगा, यदि प्राथमिक एल्कोहल होगा तो ये बनेगा एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है। यदि ये द्वितीयक होगा तो ये बनेगा कीटोन, फिर से वही बनेगा तो यही चीज, लेकिन क्या होगा, इसमें बनने वाला होगा कीटोन। बात समझ में आई। तो वो सारी चीजें ध्यान देना है कि प्राथमिक एल्कोहल ले लो, द्वितीयक ले रहे हो, वो क्या चीज ले रहे हो आगे ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चीज कर रहे हो, ठीक है। टर्सरी एल्कोहल मत लेके आना, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो रिएक्शन ऐसा नहीं दे सकता, वो उसका ऑक्सीकरण आप करा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण करा नहीं सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई। तो दूसरा लिख लेना भाई, दूसरे की बात करते हैं, ये इसको फटाक से लिखो, फिर दूसरे के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर चर्चा करते हैं कि दूसरा कैसे होगा, ठीक है। या फिर मैं ऊपर वाला लिख देता हूं, हटा देता हूं, फिर वहां से बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब दूसरी बात करनी जो है वो इसी का दूसरा पार्ट है, उसे कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। से अब सेकेंडरी एल्कोहल से देख लेते हैं कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन सी मेनली है आपके। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, ये R हुआ, C हुआ, R हुआ, ये हुआ H हुआ, और ये हुआ OH। इसे कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल के थ्रू मैं दिखा देता हूं आपको। लो भैया, एग्जांपल ये आप जानना चाहते हो, लो CH3CHOH CH3, ठीक है। ये हुआ एग्जांपल। यहाँ पे RR मैंने लिखा तो बात तो यही है, मेथिल रखोगे तो RR का मतलब मेथिल हो गया, एथिल रखो, जो भी लिखना चाहो। ये हुआ एल्कोहल, ठीक है। ये सेकेंडरी एल्कोहल है, 2 डिग्री है कि नहीं, 2 डिग्री है। अब इसका कराओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या कराओगे भाई, अम्ली दे देते हो, अम्ली K2Cr2O7, और क्या कराता भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब इसका कराओगे तो क्या बनेगा भाई, CH3C≡O CH3। ये क्या बना भाई, आपका बना कीटोन। क्या बना, इंटरमीडिएट जो बना है इसे कहेंगे कीटोन, यानी एसीटोन है। क्या है, एसीटोन है। बात समझ में आई। क्या है भाई, एसीटोन बन के तैयार हुआ अपना। क्या बना, एसीटोन। अब इसी एसीटोन में हम ये क्या करेगा, यही एसीटोन फिर से टूटेगा। क्या करेगा, यही एसीटोन टूटेगा, यानी यही दोनों लगाएंगे, यही काम करेगा। और क्या, यही एसीटोन टूटेगा, क्या बन जाएगा भाई, CH3, क्या बनेगा, CH3
और बनेगा CH2COOH बन जाएगा। समझ में आई बातें? क्या बनेगा? CH3CH2COOH बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से क्या करेंगे भाई, हम रिएक्शन कराएंगे इनका। क्या करेंगे? इस तरीके से रिएक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, कितने कार्बन? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। इसका जो बनेगा, इसका यहां से ब्रेक होगा, ये CH3 निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, यहीं से ब्रेक होगा और OH आएगा। क्या करेगा? OH आएगा, यानी कि CH3COOH बनेगा। ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब जो आप प्राइमरी एल्कोहल लोगे, इसका मतलब क्या समझ में आया? जो प्राइमरी एल्कोहल लोगे आप, जितने कार्बन को लोगे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। बात को ध्यान रखें, बात को ध्यान रखें। और रखिए, और एक बात ध्यान रखिए, अरे सेकेंडरी एल्कोहल लेके आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सेकेंडरी एल्कोहल लेके आ रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, जितने एल्कोहल लेके आ रहे हो, जितने आपने क्या रखा हुआ? कार्बन रखा हुआ, उससे कम उससे कम ही कार्बन का क्या बनेगा? आपका एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। बात समझ में? उससे कम कार्बन। देखो कितने कार्बन का एल्कोहल था? 1 2 3 कार्बन का एल्कोहल था सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पर क्या बना? एसिटिक अम्ल क्या बना? 2 कार्बन का बना। बात समझ में? यानी कार्बन की संख्या कम हो जाएगी, ये बात को फैक्ट रखना। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। दूसरा देखना, यदि मैं 3 डिग्री लेके आता हूं तो समझिए 3 डिग्री के साथ कैसा काम करता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बात समझते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना या क्या करना? हाइड्रोजन का निकलना या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि मैंने कहीं गलती से 3 डिग्री लेके आ गया, 3 डिग्री लेके आ गए, तीसरा 3 डिग्री लाने का मतलब क्या है? CH3COH CH3 अब एक बात बताओ, ये हुआ ठहरा ग्रुप, ये क्या ठहरा? अपना ग्रुप। इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ये ठहरा। अब इस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है? एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 0 0 नहीं है। जब है ही नहीं भाई, तो कहां से इसका ऑक्सीकरण होगा? इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही? इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? तो ये बातें होती भाई, इनकी ये बातें करता है कि इनका मतलब इनका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला एल्कोहल लेके आओगे 3 डिग्री तो आपका गलत हो जाएगा। आप प्रोडक्ट बना दोगे तो पक्की बात है वो गलत मानेगा, क्योंकि इसका रिएक्शंस होते नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या करना? इस बात को ध्यान रखना। तो पहला बात हो जाती है एल्कोहल एल्डिहाइड से क्या बनाना? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना। वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी। क्या भाई? कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो देखना है, क्या देखना भाई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखते हैं। किससे देखते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बना सकते हैं हम ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, फिर लिखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, चलिए बात करते भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। लिख लेना फटाक से इसको। भाई तैयारी करते रहिए, स्कूल खुल गए सारे। तो एक बात रखिए, चुनाव के बाद आपके तुरंत क्या होंगे? आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। ये ना सोचिए जो सोच रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे भाई? गलती कर जाओगे। ये बात को ध्यान रखना, जो नहीं पढ़ रहे थे इस चक्कर में कि क्या हो रहा है भाई, चुनाव हो रहा, मतलब ये स्कूल बंद हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? पेपर नहीं होगा। तो वो बहुत सारे लोग पढ़ाई बंद कर चुके थे। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे। तो एक बात को ध्यान रखना, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, क्लियरली बिल्कुल साफ साफ कि भाई एग्जाम होने वाले हैं। डेट मतलब कि डेट को भी नहीं है, क्योंकि चुनाव है बीच में, उसके बाद स्थितियों को देखा जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि भाई जब स्कूल खुल चुके हैं बीच में, इसका बाद आगे चल के क्या करेंगे? वो चुनाव के साथ साथ, चुनाव को खत्म होने के बाद जस्ट
तैयारी करें, कुछ दिन बाद वो तुरंत क्या करेंगे, उसी मंथ में हो सकता है लास्ट के, उसी मंथ के लास्ट में हो सकता है, जिस दिन रिजल्ट आया 10 मार्च को है, उसके बाद हो सकता है वो क्या करें, अनाउंस करते भाई कि आपका डेट क्या है, पहले भी डेट को अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ, स्थितियों को देखते हुए वो कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, समय नहीं है बिल्कुल, नहीं तो फिर बाद में धोखा खा जाओगे आप लोग। ठीक है, दूसरा देखना भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अभिकर्मक से, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर उसका जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, बात समझ में। तो क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया लिखेंगे भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने के बाद उसका जल अपघटन कराने पर क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में, कैसे कराना देखो, बाद में क्या कराना है, पहले उनसे रिएक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद क्या कराएंगे, उसका जल अपघटन कराएंगे। कैसे कराएंगे भाई, देखो देख लेते हैं। मतलब कि एज ए नॉर्मल देख सकते हैं पहले, या फिर सीधे सीधे देख लो। क्या कराना भाई, जैसे मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल साथ में रिएक्शन समझते रहते हैं। ठीक है, अब इधर लिख दिया मैंने CH3MgCl, हो गया। अब जानते हो इसका पाई बॉन्ड है, इसमें सिग्मा पाई दोनों है, तो एक तरफ जाएगा विद्युत ऋणात्मक जो ज्यादा है इधर भागेगा, इधर यदि भागा तो क्या होगा, ये इधर भागेगा क्योंकि ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये क्या है धनात्मक है, धनात्मक क्या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये फटाक से लेगा, इसके ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा आंशिक रूप से, ये क्या करेगा अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। क्या करेगा, नाभिक स्नेही काम करेगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भागेगा इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन पैदा करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन पैदा करेंगे। बात समझ में आई, सीधी सीधी बात। तो ये क्या हुआ भाई, ये क्या बनेगा, अपना बनेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बना सिंगल बॉन्ड माइनस बनेगा, इसका मतलब ये धनात्मक बनेगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पे धनात्मक और ये क्या बनने वाला है ऋणात्मक, दोनों जुड़ जाएंगे, इसका मतलब ये क्या हुआ Mg इसके साथ जुड़ेगा, और इधर Cl था और इधर जुड़ गया क्या CH3। बात समझ में आई, ये सीधे सीधे बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद क्या कराते हैं, इनका सीधा सीधा कराते हैं जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या, हाइड्रोजन H+ और OH-, इसका मतलब ये हुआ। अब ये OH- है, ये इसके पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सॉरी लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा भाई, किसको खींचेगा, अब जैसे H+ देखा उसके ऊपर टूट पड़ेगा, पहले में बताया था भाई H+ देखेगा उसके ऊपर क्या करेगा, टूट पड़ेगा, जैसे ही टूटेगा उसको खाएगा, अपने ऊपर क्या रखेगा, देखो O डबल बॉन्ड C, अब इधर चला ठहरा क्या CH3, ये ठहरा ये, और इधर ठहरा हाइड्रोजन, अब ये इधर चला MgCl, हो गया। अब क्या करेगा, इसके ऊपर क्या है, धनात्मक है, इसके ऊपर क्या है, धनात्मक है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या बन गया, एक प्रोटॉन ज्यादा खाया, तो इसका मतलब 1 2 3 3 बंद हो गए, और कार्बन हाइड्रोजन कितना सॉरी ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2 ही बंद बनाता है, 3 बंद बन गए, तो क्या करेगा, एक अपने ऊपर प्लस चार्ज रखेगा। अब जैसे ही क्या करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, क्या करेगा, अब ऐसे बंद को तोड़ेगा जो टूटने वाला होगा, वो तो चाहेगा ना भाई अपना प्लस चार्ज खत्म करे, किसी को हटाए, क्योंकि प्रोटॉन को मैंने लिया है और मैं दूंगा नहीं, तो कार्बन से पूछेगा, कार्बन से पूछने जाए, क्योंकि कार्बन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो उसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो तो भागेगा नहीं, क्योंकि वो साझेदारी से
अब ये इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं क्योंकि ये भी खींचने के चक्कर में पड़ा है, ठीक है। तो Mg कहता है मैं क्या हूं, विद्युत धनात्मक हूं। क्या हूं, विद्युत धनात्मक हूं। तो विद्युत धनात्मक होने की वजह से विद्युत धनात्मक का काम होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जैसे ही इसके अंदर नेचर है भाई इलेक्ट्रॉन देना, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि वो धनात्मक हो चुका है, ठीक है। जैसे ही ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या है, कमजोर है, क्योंकि ये इसके बगल वाला देने वाला नेचर का है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बंद इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा क्या, अपना बन जाएगा कार्बन, और ये ठहरा CH3, ये ठहरा O, इधर ठहरा OH। बात समझ में आई। और क्या बना भाई, MgCl प्लस चार्ज बन गया। अब ये बेचारा हुआ धनात्मक, अब धनात्मक हुआ तो इसके बगल में क्या ठहरा, ये अपना अल्कोहल, सॉरी लिख सकते ऐसे लिख लेना, फिर इधर लिख लेना बगल में MgCl प्लस चार्ज, ये बना। अब ये क्या बना भाई, अपना अम्ल बन के तैयार हुआ। क्या बना, अम्ल बन के तैयार। अब यहां से मैंने हाइड्रोजन दिया था, ये OH किसके साथ जाएगा, इनके साथ जाएगा, यानी कि MgCl प्लस में प्लस OH माइनस, ये आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे भाई, MgCl और OH। देखो ये बन के तैयार हुआ, ठीक है। इसका मतलब अम्ल बन के यहाँ पे तैयार हुआ, ये यहाँ पे बन के तैयार हुआ, ठीक है। बात समझ में आई। तो किस तरीके से रिएक्शन हुआ समझ में आ रहा है ना भाई, किस तरीके से रिएक्शन हुआ समझ में आ रहा है। सारी चीजें समझी हुई चीजें हैं, ठीक है, सारी चीजें समझाई गई हुई हैं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। इनकी दूसरी बात होती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। फटाक से क्या करो भाई, लिखो, फिर बात करते हैं आगे तीसरी रिएक्शन के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। फटाक से इसको लिखो, इसकी साथ ले लो भाई, जो लेना हो फटाफट काम करो, क्या करो, फटाक से अपना जो भी काम करना हो इसके साथ कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रब किया जाता है, तो रब करते हैं इसको। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखना भाई, कोच अभिक्रिया। क्या कर, कौन सी अभिक्रिया भाई, कोच अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन है, क्या है, नेम रिएक्शन है। लिख लेना भाई, कोच अभिक्रिया। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखना है इसका, कोच अभिक्रिया, ठीक है। अब कोच अभिक्रिया देखनी है आपको, तो कोच अभिक्रिया में क्या करना है भाई, क्या करना है आपको, एल्कीन लेना है। तो लिखेंगे भाई एल्कीन, एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व भाप, भाप का मतलब क्या हुआ, H2O, वाष्प जो बनाया जाता है इसी का भाप, जल का ही तो भाप बनेगा, यानी वो जल ही रहेगा और बस वाष्प के रूप में रहेगा, ठीक है। एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड व भाप, भाप को भाप में मिलाकर 500 से 700 ATM दाब पर क्या करते हैं भाई, फास्फोरिक अम्ल, क्या, H3PO4, इसे कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, इनको वो करते हैं, क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं में 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, निर्माण होता है, ठीक है। बात समझ में आई। क्या करते हैं, इस तरीके से इनका निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं, देखो एल्कीन का मतलब क्या हुआ है, एल्कीन ले लो, मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या मिलाते हैं, भाप यानी कि जल, इनमें मिलाते हैं, इनको मिक्स करते हैं, इनका दाब कितना करेंगे भाई,
500 से 700, क्या करेंगे 500 से 700 ATM दाब करेंगे और क्या मिलाएंगे H3PO4 और क्या करेंगे 350 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे। तो क्या होगा भाई, यहां पे निर्माण होगा किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कितने कार्बन है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल सीधे लिखना तो सोचना नहीं है कितने कार्बन, क्या है 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का बनेगा, सॉरी 3 कार्बन, 2 ये और 1 ये, तो क्या बन जाएगा भाई 3 कार्बन, यानी कि CH3 CH2 ये तो हो जाएंगे और इसके साथ हो जाएगा COOH का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आई, इसे कहते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। बात समझ में आई, बात समझ में आई, इसी को कहते हैं कोच अभिक्रिया। ठीक है, इस तरीके से इनका निर्माण हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इनका निर्माण हम कर सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। समझ में आई बातें। क्या करते हैं भाई, भाप के अंदर मिला के ही काम करते हैं, क्योंकि भाप का थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, बात समझ में आई। और इसको गर्म करते हैं कितना, 350 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जल के रूप में नहीं लेंगे इसे भाप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, भाप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समझ गए, बात समझ में आई। अब ये था तीसरी विधि, कोच विधि। ठीक है, अब हमें जो देखनी है, जो नेक्स्ट विधि देखनी है वो देखनी है अपनी कहते हैं क्या कि जो नेक्स्ट विधि देखनी है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न द्वारा, या कह सकते हैं एसिड क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा, एसिड क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखना है हमें, एसिड क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पर इसे कोच अभिक्रिया कहते हैं। एक और एल्कीन से, सॉरी एल्काइन से अभिक्रिया कराएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले से, उससे भी बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या करते हैं, K2 क्या पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी वही बनने वाले हैं। बात समझ में आ रही है, तो चलो इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं एसिड क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, अम्ल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। तो नेक्स्ट इसको रब करते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं चौथा, चौथा लिखते हैं भाई, 4 नंबर लिखना। क्या लिखोगे भाई, अम्ल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, घटन द्वारा। बात समझ में आई। क्या करना, जल अपघटन के द्वारा ऐसा काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखो क्या कर सकते हैं भाई, अम्ल लिख लेना, अम्ल क्लोराइड के का जल अपघटन कराने का, जल अपघटन कराने पर क्या करता है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, या फिर लिख सकते हैं अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, निर्माण होता है। समझ गए कैसे, देखो अम्ल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, RC≡OCl। बात समझ में आई। इसका कराना है जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब H+ और OH-, यही बात होती है, बात यही होती है। जल को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, H2O, इसको मैं लिख सकता हूं H+ और OH-। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि रिएक्शन कराने में आसानी होगी। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। आप जानते हो क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, लिविंग ग्रुप, यानी भागने वाला, भागने वाला है, भागने वाला ग्रुप है भाई। तो ये क्या करेगा, ये नाभिक इसने ही है, ये क्या करेगा, भागने वाला ग्रुप, यानी ये भागेगा। जब ये आएगा तो ये क्या करेगा, भागेगा। क्यों, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड को तोड़ के भी कर सकता है ये। इसके डबल बॉन्ड देखो 2 मैकेनिज्म कर सकता है, ये 2 मैकेनिज्म कर सकता है। मैं सीधे दिखा सकता हूं, उल्टा दिखा सकता हूं। देख लो भाई, सीधे ही देख लो, आप दूसरे तरीके से देख लो। क्या करना है, ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं, जो बार बार करते आ रहे हो, ये डबल बॉन्ड है, इसकी तरफ भागेगा, और ये क्या करेगा, नाभिक इसने ये आ रहा है तो इसकी तरफ भागेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा भाई, RC सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, इधर जाएगा क्लोरीन, इधर जाएगा OH हो जाएगा। अब जैसे ही ये क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, रीअरेंज करता है। क्या करता है, अब इसको हाइड्रोजन मत दे देना ले आके, क्योंकि हाइड्रोजन लेगा नहीं वो उस समय। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि 2 OH समूह हो जाएंगे और जैम हाइड्राइड हो जाएगा। जैम हाइड्राइड होगा जो कि अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है।
बहुत ज्यादा, फिर से वो जल निकाल देगा, फिर वो टूट जाएगा। ठीक है, बात समझ में? इसलिए वो हाइड्रोजन लेगा नहीं, क्योंकि दो OH समूह एक साथ नहीं आ सकते कार्बन के ऊपर। बात समझ में आई? दो OH समूह एक साथ कार्बन के ऊपर नहीं आ सकते। मैंने जैम, विसिनल, ये सारी चीजें बताई थी आपको, एल्कोहल पढ़ा रहे थे, ऐप पे पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दो OH समूह नहीं एक साथ आ सकते, इसलिए हाइड्रोजन लेगा नहीं। ठीक है, फिर ये अपने बॉन्ड को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब फिर से बनाएगा, अपना डबल बॉन्ड जो था फिर से उसको बनाएगा। अब ये तो समूह नया आया था, ये तो जाएगा नहीं, क्या करेगा? यही भागने वाला, क्योंकि ये भी क्या है, कार्बन कार्बन, तो भागेंगे नहीं, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग जो वो अच्छी है। क्या है? ओवरलैपिंग अच्छी, सेम एटम के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। ठीक है, उसको बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। अब ये भागने वाला ग्रुप है, फटाक से क्या करेगा? आएगा, ये दोबारा आएगा, ये क्या करेगा? भागेगा। तो सीधे क्या कर सकते हैं? बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा? इसको मैं लिख सकता हूं कार्बन, ये OH लिख सकता हूं। Cl माइनस निकल गया, क्या हुआ? प्लस में Cl माइनस। अब Cl माइनस इधर निकला हुआ, इधर क्या बचा हुआ? हाइड्रोजन H प्लस बचा हुआ, और इधर निकला हुआ Cl माइनस। क्या बन जाएंगे दोनों मिलके? क्या बन जाएगा? HCl बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? HCl बन जाएंगे। लिख लो भाई, इसको क्या करोगे आप? लिख लोगे। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन के तैयार हुआ कि नहीं? ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा हम ऐसा करा सकते हैं, ऐसा करा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अमोनिया या एमीन एसिड एसिड से भी करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अम्ल एमीन से भी करा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? उससे भी करा सकते हैं, वहां पे NH3 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? NH3 यानी अमोनिया निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हो सकती है, ये कंप्लीट हो जाएंगी बातें। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए भाई, अब हमें जो देखना है, जो नेक्स्ट, इसको पहले तो लिख लो, फिर हमें नेक्स्ट जो देखना है वो बात करेंगे किसके द्वारा भाई? बात करते हैं एल्किल ट्राई हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा भाई? एल्किल ट्राई हैलाइड के द्वारा बात करते हैं कि किस तरीके से इनके निकल सकता है या बन सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, तो लिख लेते हैं। हो गया होगा, आई होप आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लिख लेना भाई, कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म से। क्या कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो लिख लेना भाई, क्या लिखोगे? चौथा पांचवा जो भी पॉइंट बनता हो आपका। ठीक है, पांचवा आई थिंक बन रहा होगा। ठीक है, तो लिख लेना भाई, ट्राई हैलाइड द्वारा, ट्राई हैलाइड द्वारा, यानी कि ट्राई हैलाइड का मतलब क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बात समझ में? ट्राई हैलाइड का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड की, ट्राई हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे भाई? हम कराएंगे जल से। किससे कराएंगे? सॉरी, क्षार से कराएंगे। किससे? क्षार से कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है? अम्ल का निर्माण होता है। कैसे होता है देखना, जैसे मैंने लिख दिया RC, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, पहले ही कार्बन लेते हैं, एक कार्बन, इधर हुआ हाइड्रोजन, इधर हुआ क्लोरीन, इधर हुआ क्लोरीन, इधर हुआ क्लोरीन, ट्राई हाइलाइड हो गया। इसी को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, इससे अब क्या कराते हैं? किसकी अब क्या कराते हैं भाई? KOH से कराते हैं। 3 मोल लेते हैं इसका। क्या करते हैं? 3 मोल। अब जानते हो पोटेशियम K+, इसको क्षार है, जल में जैसे ही जली विलयन इसका आएगा, K+ बना होगा और OH माइनस बना होगा। अब ये क्या है? ऋणात्मक कहते हैं, इनको खींच लेगा अपनी तरफ। ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा तीनों को। तो क्या निकलेगा बाहर भाई? क्या निकलेगा? KCl3। क्या निकल जाएगा? K3KCl निकल जाएगा। तीनों क्लोरीन बाहर निकल गए। अभी क्या? तीनों OH समूह क्या होंगे? तीनों कार्बन के ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर जाके जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? C हाइड्रोजन हो गया, यहां पर हुआ OH और OH।
अब एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे ही बताया था 3-3 2-2 OH समूह एक साथ नहीं आ सकते, यहाँ तो 3-3 आ गए हैं। क्या हुए? 3-3। ऐसी स्थिति पैदा होगी जब भी, तो क्या करेगा? अपने अंदर से फटाक से जल को निकालेगा। क्या करेगा? अपने अंदर से जल को फटाक से बाहर फेंकेगा। जल को बाहर फेंकने से उसके अंदर सुकून मिलेगा। क्या होगा भाई? सुकून। मान के चलो मैंने इसको जल के रूप में बाहर कर दिया, क्या हुआ? जल के रूप में बाहर हो सकता है। इसी के आगे लिखना भाई, इसी के आगे मेरे पास है, मैं घुमा देता हूं उसको, ठीक है। इसी के आगे ये क्या करेगा? जल के रूप में बाहर होगा, तो यानी क्या हुआ? इसकी एक वैलेंसी खाली होगी, इसकी एक वैलेंसी खाली होगी, इस हाइड्रोजन से है कि नहीं? इससे एक खाली होगी, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। क्या होगा भाई? OH, और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा O, डबल बॉन्ड O, यानी कि ये क्या हुआ? या फिर लिख सकते हैं इसको HCOOH लिख सकते हैं, फार्मिक अम्ल। क्या लिख सकते हैं भाई? फार्मिक अम्ल का निर्माण हो गया। क्या भाई? फार्मिक अम्ल। समझ गए? बात समझ गए? फार्मिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से। क्या होगा भाई? इस तरीके से निर्माण हो जाएगा। तो ट्राई हाइलाइट के द्वारा भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाने में इनका इस्तेमाल हो सकता है। समझ गए? बात आ गई समझ में? बात आ गई है समझ में भाई? तो करते हैं। हाँ, अब तो ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। आई होप आपको बहुत सारी रिएक्शंस हो गई, 5 रिएक्शंस हो गई है। एक और रिएक्शन देखना चाहो तो देख लो फटाक से। क्या करो भाई? इसको लिख लिए, ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एल्कील के द्वारा क्या करते हैं भाई? सॉरी, एल्काइन के द्वारा क्या करते हैं? एल्काइन के द्वारा भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, इनका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो लिख लेना, ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं इसको रब करके। छठी पॉइंट लिखना भाई, एल्काइन के द्वारा। यहां पर भी हम एल्काइन के द्वारा जो देखेंगे ना भाई, एल्काइन के द्वारा देखेंगे, एल्काइन के द्वारा। एल्काइन के जो द्वारा है ना, एक्चुअल में वो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? एल्काइन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण ही हो रहा है। अब ये ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना होके ये ओजोन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में भाई? ओजोन की उपस्थिति में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को। ठीक है, तो लिखना एल्काइन, एल्काइन की अभिक्रिया, या लिख सकते हैं एल्काइन का ऑक्सीकरण, एल्काइन का ओजोन की उपस्थिति में, O3 यानी कि ओजोन, ओजोन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? अम्ल का निर्माण। तो बात को ध्यान रखना, ओजोन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा रहे हो तो ऑक्सीकरण के लिए मैंने बताया था कि क्या लगाओगे? KMnO4 या K2Cr2O7 लगा लेना। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या करना भाई? आपने रख दिया क्या? R, ये हुआ ठहरा ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड R, ये ठहरा। बात समझ में आई? क्या कराना है? इसका ओजोन की उपस्थिति में क्या कराना है? ऑक्सीकरण करानी। क्या करानी है? ऑक्सीकरण करानी है, यानी कि लगा देंगे K2Cr2O7 या लगा देते हैं KMnO4, क्षारीय अम्ली, वही बात है, क्षारीय अम्ली लगा देंगे इसमें। ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? R, ये मान के चलो ये R1 है। क्या? R1 ये R है। ठीक है, तो बन जाएगा RCOOH प्लस में R1COOH। इसका मतलब इसके बीच से बांटना, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देना, इसको इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देना। बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? आधा इधर पार्ट कर देना, आधा इधर पार्ट कर देना, देखो इधर हो जाएगा। ठीक है, जैसे की बात करें, यदि जैसे की बात करते हैं, जैसे में देखना, यदि मैं जैसे की बात करूं, यहां पर रख देता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C2H5 हो गया। ये कर सकता हूं। इधर करोगे क्या लगाओगे? ओजोन लगाओगे O3, तो क्या लगाओगे भाई? ये दोनों लगा लेना, मैं वो लगा रहा हूं, मतलब वही चीज है, सेम। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3COOH
तो ये वाला कार्बन इधर चला जाएगा तो 2 कार्बन देखो इधर बन गया, इधर 2 कार्बन इधर चले जाएंगे, क्या बनेगा C2H5COOH। बात समझ में, ये बन जाएगा। ये क्या हो गया भाई, प्रोपेनोइक अम्ल, ये हुआ एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल। ठीक है, नाम लिख सकते हो भाई, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा 2 कार्बन एथेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा 1 2 इधर 3 कार्बन का प्रोपेनोइक अम्ल, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉमन नाम इसका होता है एसिटिक अम्ल हो गया। बात समझ में भाई, ये था 6 था तरीका इसका बनाने की विधि। कौन सी, एलिफैटिक विधि थी, क्या थी, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो जितने भी यहाँ पे बने हैं सभी क्या है, ओपन चैन वाले बने, क्या है, ओपन चैन यानी चक्री चक्री बने, क्या है, और चक्री, किसी में चक्री की बात नहीं किया इसने, क्या किया भाई, किसी में इसने चक्री का बात नहीं किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अब बात करेंगे चक्रीय यौगिकों का, यानी चक्रीय कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करना। तो वो मैक्सिमम आपके बेंजीन से ही बनाए जाएंगे, ठीक है, जैसे बेंजोइक अम्ल, ये सारे चक्रीय कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बात समझ में आई। तो उसकी बातें करेंगे आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पे धन्यवाद। आई होप आप लोगों ने समझ में आई बातें होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस हो चुकी हैं आपकी। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं इसके चक्रीय वाले यौगिकों के बारे में लेके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ भाई, और जुड़े हो हमारे साथ तो जानते हो क्या करना है, आगे सारी चीजें आप जानते हो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट तो करना ही करना है, जो कि आप करते नहीं हो कभी, ठीक है। धन्यवाद।